Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मून मरकरी और केतु के कंजंक्शन के बारे में। यानी मून मरकरी और केतु जब एक साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठते हैं तो उनके कारण आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं। मून को जैसे हम जानते हैं कि मून हमारा माइंड है, हमारा मन है। मरकरी का संबंध हमारे लॉजिकल माइंड से है और जो भी हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, उसका संबंध मरकरी से है। मरकरी हमारे डेली के काम को मैनेज करता है। यानी एक तरफ माइंड और दूसरी तरफ मन और साथ में केतु। केतु यानी कंफ्यूजन। तो आदमी का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। इमोशनली, मेंटली, दोनों तरीके से इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, दिमागदार होते हैं। मरकरी का संबंध आपके राइटिंग स्किल से है, मून आपका माइंड है, केतु आपकी नॉलेज है। तो जब तीनों का योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं और आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन साथ में केतु की जो प्लेसमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी करती है। यानी जो भी आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑल टाइम दिमाग के अंदर ऐसा लगेगा कि शायद मैं पता नहीं चीजों को सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। और ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट के जिस हाउस में बनता है, जैसे 4th हाउस में बनता है, तो फैमिली को लेके, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके आप कंफ्यूज रहेंगे। 10th हाउस में बनता है तो करियर के बारे में कंफ्यूज रहेंगे। 11th हाउस में बनता है तो इनकम के बारे में कंफ्यूज रहेंगे। 7th हाउस में बनता है तो लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके, ट्रेड को लेके कंफ्यूजन रहेगा। 1st हाउस में बनता है तो आपकी जो पूरी लाइफ है वही कंफ्यूज हो जाएगी, बिकॉज 1st हाउस का संबंध आपकी पूरी लाइफ से है। बिकॉज जो आपका एसेंडेंट है वो आपके चार्ट को कंट्रोल करता है। अब चाहे 2nd हाउस हो, 3rd हाउस हो, 4th हाउस हो, तो उसको तो कंट्रोल आपका 1st हाउस ही कर रहा है ना। तो 1st हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और दूसरे लोगों से कई बार सलाह लेके काम करते हैं। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है। तो इसके कारण आप एक अच्छे फैंटेसी राइटर भी बन सकते हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, एक अच्छे साइकिक हीलर भी बन सकते हैं। तो ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में कहां बन रहा है, कौन से हाउस में बन रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर 6th हाउस में ऐसा योग बनता है तो आपको कोई ना कोई मून और केतु से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। जैसे वेन्स की तकलीफ हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, और बॉडी में कई बार आपने देखे होंगे कि व्हाइट कलर के डॉट्स पड़ जाते हैं। तो ऐसी बीमारी जब भी होती है जब मून और केतु और साथ में मरकरी का योग हो। अगर हम मून चार्ट की बात करते हैं तो मून चार्ट में अगर मरकरी, मून और केतु अगर एक साथ आपके 1st हाउस में है तो राहु आपके 7th हाउस में होगा। तो 7th हाउस में अगर राहु आया तो कहीं ना कहीं ये आपके मैरिटल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि राहु जिस हाउस में प्लेस होता है इनिशियल लाइफ में उन सब चीजों का एक्सपीरियंस करवाता है। और कहीं ना कहीं राहु शनि की तरह काम करता है, यानी उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर हम जीवन में कमी महसूस करते हैं और हम उस कमी को पूरा करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कमी पूरी हो जाए। तो मून केतु अगर एक साथ है तो कहीं ना कहीं ये आपके मैरिटल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। अब ऐसे में हम क्या करें? क्या ऐसा माइंड सेट करें कि जिसके कारण जो भी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, हम बिलीव कर सकें कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास कोई एक आपका पार्टनर होना चाहिए जो आपको आपकी सारी चीजों को ऐसे समझाए कि जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो वो भी चीज वो आपको बता दे। तब हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी बैलेंस्ड हो जाए। लेकिन अगर आप खुद की चीजों को खुद ही कर रहे हैं तो करते करते कहीं ना कहीं बाद में आपका जो इंटरेस्ट सब चीजों से कम होना शुरू हो जाता है। जैसे 10th हाउस में अगर ऐसा योग बन रहा है तो करियर को लेके आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 9th हाउस में बन रहा है तो एजुकेशन को लेके इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 3rd हाउस में बन रहा है तो जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन वो बिगड़ जाएंगे, और जो भी आपका स्किल है उससे भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिटैच महसूस करोगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो भी मैंने किया है उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे योग में आदमी को ये लगता है कि मैंने बहुत सारा एफर्ट्स लगाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत मन लगाया,
बहुत लॉजिकल माइंड यूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट है। तो इनिशियल लाइफ में आदमी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, माइंडेड होता है, लेकिन बाद में उसका जो लॉजिक है वो उसके काम नहीं आता है। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि ना तो लॉजिक काम करता है, ना मन काम करता है, तो क्या करें। तो ऐसे लोग दूसरे लोगों से फिर सलाह लेना स्टार्ट करते हैं और दूसरे लोगों की सलाह पे ही चलते हैं। तो ये सारी चीजें जीवन में बनी रहती हैं। तो इसके लिए आपको एक तो केतु की रेमेडी करनी चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करना चाहिए, मून को स्ट्रांग करने के लिए आपको मून का जेमस्टोन पहनना चाहिए अगर आपके लगन के हिसाब से मून आपके लिए बेनिफिट है, और मरकरी को स्ट्रांग करने के लिए मरकरी का जेमस्टोन पहनना चाहिए अगर वो आपके लगन के हिसाब से बेनिफिट है। लेकिन अगर इनकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होती है तब आप इनका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, इनकी चीज़ों का दान कर सकते हैं। और मून अगर अपने डैबिलिटेशन में है तब भी आप मून की चीज़ों का दान कर सकते हैं। मरकरी अगर अपने डैबिलिटेशन में है तब भी आप इनकी चीज़ों का दान कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा कोई योग बनता है और उस योग को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।